श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बजा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 5 जून 2020 और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम SBI बैंक के Q4 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट्स का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे तथा पिछले साल के रिजल्ट से उसकी तुलना भी करेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम SBI बैंक के स्टॉक का सपोर्ट प्राइस क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और दोस्तों बात करेंगे वीडियो के लास्ट में कि SBI बैंक के स्टॉक के लिए बेस्ट बाय रेंज क्या है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप SBI बैंक के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप इसके रिजल्ट्स को और इसके सपोर्ट प्राइस को और इसकी बेस्ट बाय रेंज को अच्छी तरह से समझ पाएं। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के ऊपर जाकर आप तुरंत ऑनलाइन 5 पैसा या जोड़ता के साथ तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए दोस्तों BSE को NSE को आज 5 जून 2020 को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट है वह सबमिट कर दिया है। दोस्तों स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट दोनों को सबमिट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई डिविडेंड वगैरह पे आउट किया है या नहीं किया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए 17 अप्रैल 2020 को डिसाइड किया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर RBI ने बोला था कि डिविडेंड जो है वो पे आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी RBI की जो गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कोई डिविडेंड जो है उसके जो लेटर नंबर है ये, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए कोई डिविडेंड जो है वो पे आउट नहीं किया, यानी लाभांश जो है उसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देखिए बैंकों के ऊपर दबाव हो सकता है। उसकी वजह से RBI ने छूट दी थी कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिविडेंड जो है वो पे आउट जो है ना करें। तो इस बार जो है डिविडेंड पे आउट नहीं किया है SBI ने। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले हम स्टैंड अलोन रिजल्ट का मतलब है कि SBI का खुद का जो रिजल्ट है वो क्या है, और कंसोलिडेट का मतलब होता है कि SBI की जो अदर ब्रांचेज हैं, जो अदर जो फाइनेंशियल जो सब्सिडियरीज हैं, जैसे मान लो वो जनरल इंश्योरेंस करता है या फिर जो है इसकी जो कार्ड फैसिलिटी है वो, तो उन सबका एक जगह जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट, लेकिन SBI का खुद का जो रिजल्ट होगा उसको स्टैंड अलोन रिजल्ट बोलते हैं। तो देखिए यह है इसके अंदर इस साल के Q4 का रिजल्ट है, इस कॉलम के अंदर Q3 के अंदर, और इसके अंदर जो है पिछले साल के Q4 का है, और इसके अंदर जो है 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसका रिजल्ट है, इसके अंदर पिछले साल 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसका रिजल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट अर्न, देखिए बैंक को जो सबसे बड़ी पूंजी प्राप्त होती है वो ब्याज की कमाई होती है। तो देखिए इस साल के Q4 के अंदर इंटरेस्ट जो अर्न था उसकी कमाई थी 62,681.40 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, और देखिए पिछले साल के Q4 के अंदर ये राशि थी 62,985.38 करोड़ रुपए। तो यहाँ देखिए जो इंटरेस्ट अर्न है क्वार्टर टू क्वार्टर उसके अंदर कोई ज़्यादा जो है कमी नहीं आई, बिल्कुल हल्की सी जो है कमी है। बात करते हैं दोस्तों अदर, देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या इंटरेस्ट बैलेंस, तो कई प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। तो हम टोटल यहाँ पे बात करते हैं टोटल इनकम का, ठीक है, 1+2। तो देखिए दोस्तों टोटल इनकम देखिए इस Q4 के अंदर जो है बैंक को जो टोटल इनकम हुई वो 76,027.57 करोड़ रुपए की हुई थी। ठीक है, टोटल इनकम। और देखिए पिछले Q4 के अंदर टोटल इनकम हुई थी दोस्तों 75,670.50 करोड़ रुपए। तो यार टोटल जो इनकम है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी जो है बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इस साल बैंक को देखिए 2,57,323.59 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट से कमाई हुई, जबकि देखिए दोस्तों पिछले साल जो है वो हुई थी 2,42,868.65 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर देखिए इंटरेस्ट अर्न की जो राशि है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल इनकम के ऊपर। ठीक है, टोटल इनकम देखिए दोस्तों इस साल बैंक की जो टोटल इनकम थी वो थी 2,96,329.43 करोड़ रुपए। ठीक है, और देखिए पिछले साल थी है 2,78,082.99 करोड़ रुपए। तो इसके अंदर भी देखिए दोस्तों ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं देखिए एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है,
तो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे क्या हुए, देखिए खर्चे बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग आता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोविजंस की राशि होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे प्रोविजंस की राशि, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों प्रोविजंस की राशि देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए टोटल ये देखिए प्रोविजन नंबर 8 के अंदर देख लेते हैं, प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसीज नेट ऑफ राइट बैक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था क्वार्टर 4 के अंदर 15,733.78 करोड़ रुपए का, ठीक है। और पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर के अंदर था 16,933.09 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। और देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर इस साल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 61,916.97 करोड़ रुपए, जबकि पिछले जो साल था वो था 53,875.48 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। तो देखिए सबसे मेन चीज़ होती है, देखिए प्रोविजन यानी जो एनपीओ पोटेंशियल एनपीओ हो सकता है जो राशि, उसके ऊपर बैंक जो है पहले से प्रोविजन करके रखता है। तो प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर प्रोविजन की राशि है 13,495.08 करोड़ रुपए, ठीक है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर प्रोविजन की राशि थी 16,501.89 करोड़ रुपए। दोस्तों बहुत ही शानदार चीज़ है ये। अब देखिए इससे ही नेट प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ता है दोस्तों। अब मैं ईयर ऑन ईयर इस साल देखिए पूरे साल के अंदर 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर देखिए नेट प्रोविजन की राशि थी, वह थी 43,069.85 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल थी 53,828.55 करोड़ रुपए। दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिए कि देखिए पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर के अंदर 16,501.89 करोड़ रुपए प्रोविजन की राशि थी, जो घटकर दोस्तों 13,495.08 करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक एनबीएफसी का रिजल्ट देख लिए, उसके अंदर प्रोविजन की राशि पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बट एसबीआई की देखिए प्रोविजन की राशि जो है घटी है। दोस्तों बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव ये बात यहाँ पर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर भी देखिए प्रोविजन के अंदर कमी देखने को मिली है कि 53,828.55 से घटकर प्रोविजन की राशि 43,069.85 करोड़ रुपए रह गई है। तो ये भी दोस्तों एक सकारात्मक चीज़ है और उसकी वजह से बैंक का यहाँ पे देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट के ऊपर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम नेट प्रॉफिट के ऊपर। देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। इस कॉलम के अंदर बहुत ध्यान से देखिए आप, देखिए इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर बैंक का नेट जो प्रॉफिट है वह है 3,580.81 करोड़ रुपए। दोस्तों 3,580.8 करोड़ रुपए, ठीक है। जबकि दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर नेट प्रॉफिट था मात्र 838.40 करोड़ रुपए। दोस्तों मात्र 838.40 करोड़ रुपए। यहाँ देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना अगर इस साल के क्वार्टर 4 से की जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों 327%, दोस्तों 327% की जो है वृद्धि हुई है। बहुत शानदार वृद्धि दोस्तों। एक पीएसयू बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक है और उसके क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों 327% की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत शानदार जो है ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एसबीआई इतना शानदार रिजल्ट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर देगा, जबकि कोविड-19 की वजह से अच्छे प्राइवेट बैंकों की हालत जो है खराब हो रखी है। तो दोस्तों बहुत शानदार जो है यहाँ पे ये रिजल्ट दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। देखिए 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर बैंक को पूरे साल के अंदर शुद्ध मुनाफा 14,488.11 करोड़ रुपए का हुआ है दोस्तों, जबकि पिछले साल बैंक को मात्र 862.23 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ देखिए 862.23 से बढ़कर शुद्ध मुनाफा हो गया दोस्तों 14,488.11 करोड़ रुपए। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ देखिए बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर 1580% दोस्तों 1580% की वृद्धि देखने को मिली है। आप दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर
1580% की वृद्धि देखने को मिली है इस साल नेट प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों बैंक का जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है बहुत शानदार जो है रिजल्ट है। आगे बात कर लेंगे दोस्तों, हम यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में। दोस्तों देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्निंग जो पर शेयर है, ठीक है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर ये देख लेते हैं। इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर देखिए 4.01 था, जबकि पिछले क्वार्टर 4 के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग पर शेयर मात्र 0.94 था। तो 0.94 से अर्निंग पर शेयर जो है दोस्तों 4 रुपये 1 पैसा हो गया, यानी लगभग 4 गुना बढ़ गया। और दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों देखिए पिछले साल अर्निंग पर शेयर मात्र 0.97 था, जो बढ़कर 16.23 हो गया। दोस्तों 16 गुना बढ़ गया अर्निंग पर शेयर। आप देख सकते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर 16 गुना बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर के अंदर भी बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनपीए की। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज, यानी जो राशि बैंक जो है लोन के रूप में देता है वो आती नहीं है, डूबने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, वो होता है उसका एनपीए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए। देखिए ग्रोस एनपीए इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर 6.15%। दोस्तों जबकि पिछले साल क्वार्टर 4 के अंदर ग्रोस एनपीए था 7.53%। अगर दोस्तों एनपीए के अंदर कमी आ रही है तो बैंक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, बहुत सकारात्मक न्यूज़ है। ग्रोस एनपीए 7.53% से गिरकर 6.15 हो गया। दोस्तों बैंक जो है एसेट्स के रूप में उसकी क्वालिटी, एसेट्स क्वालिटी है वो बहुत शानदार जो है बढ़ी है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है कि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ देखिए दोस्तों ग्रोस एनपीए के अंदर देखिए कमी देखने को मिली है। बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर। देखिए दोस्तों पिछले साल के अंदर जो ग्रोस एनपीए था वो था 7.53% और इस साल जो है वो है 6.15%। तो यहाँ भी जो है कमी देखने को मिली है। दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले साल के क्वार्टर 4 के नेट एनपीए के बारे में। देखिए परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए हम देखेंगे। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं नेट एनपीए की। देखिए नेट एनपीए देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 3.01% था, जो घटकर इस क्वार्टर के अंदर हो गया दोस्तों 2.23%। तो नेट एनपीए के अंदर भी कमी देखने को मिली है दोस्तों, बहुत शानदार पॉजिटिव बात है यहाँ पर। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। दोस्तों पिछले साल नेट एनपीए था 3.01%, जो घटकर मात्र रह गया 2.23%। तो यहाँ नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए दोनों के अंदर दोस्तों गिरावट आई है और यह एक बहुत ही सकारात्मक बात है। बैंक का जो रिजल्ट है, बैंक की जो परिसंपत्तियां हैं उसके अंदर एसेट्स क्वालिटी के अंदर बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक ने बहुत शानदार रिजल्ट जो यहाँ पे दिया है। दोस्तों अब स्टैंड अलोन रिजल्ट के बाद में बात करते हैं इसके कंसोलिडेट रिजल्ट्स की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कंसोलिडेट रिजल्ट की। देखिए दोस्तों यहाँ सीधा कंसोलिडेट, देखिए दोस्तों कंसोलिडेट रिजल्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए ये कंसोलिडेट रिजल्ट है, ठीक है। तो कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि जो बैंक जो है उसकी जो सब्सिडीरीज होती है। देखिए दोस्तों बैंक जो है उसके एसबीआई कार्ड भी है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी है, ठीक है, एसेट्स मैनेजमेंट भी है। तो जो सारा जो उसकी सब्सिडीरी होती है उनका सबका मिलाकर एक जगह पे जो रिजल्ट होता है उसको कंसोलिडेट रिजल्ट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर हम डायरेक्ट देखिए नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसके ऊपर बात जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर बैंक को इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर दोस्तों शुद्ध मुनाफा हुआ 6,909.95 करोड़ रुपए का। जबकि दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर बैंक का कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट था वो मात्र 1244.47 करोड़ रुपए था। दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर देखिए 1244.47
करोड़ रुपए से बढ़कर 6,909.95 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों 455% दोस्तों 455% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी नेट प्रॉफिट लगभग 4.5 गुना बढ़ गया दोस्तों। तो जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार बैंक का रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए इस साल 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर बैंक को देखिए 19,767.80 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जबकि दोस्तों पिछले साल देखिए बैंक को कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट हुआ था वह मात्र 2299.64 करोड़ रुपए का ही हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहां ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नेट जो प्रॉफिट नेट कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 2299.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 19,767.80 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों यहां देखिए जो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसके अंदर 769% दोस्तों 769% 7.59% की वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों 769% की वृद्धि देखने को मिली है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों यानी जो पिछले साल की तुलना में कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है इस साल जो है लगभग 7.5 गुना जो है बढ़ गया है। तो दोस्तों बहुत शानदार जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है एसबीआई की तरफ से। तो दोस्तों नेट जो प्रॉफिट है वो बहुत शानदार रहा है बैंक का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर के ऊपर, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर हम ये डायरेक्ट बेसिस हम डाइल्यूटेड देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंसोलिडेट के अंदर अर्निंग पर शेयर था वह 1.39 था, जो बढ़कर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 1.39 था, इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर बढ़कर 7.74 हो गया। दोस्तों बहुत शानदार जो है अर्निंग पर शेयर के अंदर बहुत शानदार वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंसोलिडेट जो अर्निंग पर शेयर था वो 2.58 था, जो इस साल बढ़कर देखिए दोस्तों 22.15 हो गया है। तो देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर के अंदर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर अर्निंग पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर 2.58 से बढ़कर 22.15 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत शानदार वृद्धि देखने को मिली है अर्निंग पर शेयर के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर 300 स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर 327% की वृद्धि, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ईयर और ईयर बेसिस के अंदर दोस्तों 1580% की वृद्धि। और दोस्तों आप देख के होंगे कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर 455% की वृद्धि। और दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर क्वार्टर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर दोस्तों 759% की वृद्धि देखने को मिली है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि बहुत शानदार जो रिजल्ट है बैंक का यहां पर रहा है। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसबीआई बैंक ने यस बैंक के अंदर देखिए 6,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ठीक है। और उसकी लगभग 48.21% की हिस्सेदारी जो है एक्वायर की है। दोस्तों आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा कि देखिए यस बैंक के शेयर एसबीआई को मात्र 10 रुपए के ऊपर मिलते हैं और अभी एसबीआई के शेयरों की प्राइस लगभग 28 रुपए है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एसबीआई को कितना प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर के ऊपर, ठीक है। तो 6,050 करोड़ रुपए जो यहाँ इन्वेस्ट किए हैं तो उनसे भी एसबीआई ने जो ये यस बैंक के अंदर निवेश किया है उससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। तो दोस्तों यस बैंक के अंदर जो ये 6,050 करोड़ रुपए का जो निवेश एसबीआई बैंक ने किया है उससे एसबीआई बैंक को बहुत शानदार प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मात्र 10 रुपए के अंदर जो है एक शेयर जो है वो खरीदा है, ठीक है। यानी प्रति शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से जो है एसबीआई को ये शेयर अलॉट हुए हैं और करंट मार्केट प्राइस जो 28 रुपये है यस बैंक का। आने वाले समय के अंदर जो है उसके अंदर भी अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा, अच्छा बैंक चला तो उसका जो शेयर है वो बहुत हाई के ऊपर जा सकता है, उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
दोस्तों अब लास्ट के अंदर एक बार फिर बता देता हूं कि स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर, स्टैंड अलोन के रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, नेट प्रॉफिट के अंदर 327% की वृद्धि जो है वो हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। और स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर ईयर टू ईयर, ठीक है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दोस्तों 1580% की वृद्धि हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। बात करते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए 455% की वृद्धि देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। और दोस्तों ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल के ऊपर देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 769% की वृद्धि नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट और स्टैंड अलोन रिजल्ट एसबीआई बैंक का इस साल बहुत शानदार रहा है। और दोस्तों आने वाले समय के अंदर भी एसबीआई बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहने की पूरी संभावना है। तो ये तो बात होगी इसके रिजल्ट की। अब बात करते हैं इसके स्टॉक के ऊपर। दोस्तों स्टेट बैंक इंडिया को आप सब जानते हैं, सीधा हम बात कर लेते हैं इसके। देखिए दोस्तों फंडामेंटल्स के ऊपर देखिए दोस्तों, इसका मार्केट कैप है जो लगभग 1,55,333 करोड़ रुपए का है दोस्तों करंट, जबकि मार्केट कैप जो है आपको मालूम है दोस्तों जो करंट प्राइस है उसके ऊपर उसके हिसाब से अप डाउन होता रहता है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर कल की प्राइस दी हुई है। एसबीआई आज दोस्तों क्लोज हुआ है 187 के ऊपर दोस्तों, 187.80 के ऊपर, ठीक है। तो आज इसकी करंट प्राइस है दोस्तों 187 रुपये 80 पैसे है। देखिए दोस्तों इसकी बुक वैल्यू जो है 262 रुपये है। दोस्तों इस पॉइंट को समझिए आप, सरकारी बैंकों के अंदर या बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखिए दोस्तों बुक वैल्यू 262 रुपये 75 पैसे है, यानी स्टॉक की प्राइस 262 रुपये 75 पैसे होनी चाहिए। बट करंट टाइम के ऊपर ये 187 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, बुक वैल्यू से भी लगभग हाफ प्राइस के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक का रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल निष्फिक्र होकर इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर न्यूज़ वगैरह आती है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा गिर जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको बहुत शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक है। देखिए दोस्तों 52 वीक का हाई जो है 373.80 है, और 52 वीक का जो लो है वो दोस्तों 159 रुपये 45 पैसे है, यानी 150 रुपये जो है इसका 52 वीक का जो लो है, ठीक है। और दोस्तों हाई जो है 373.80 का है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सेल्स ग्रोथ की पिछले 3 साल की, तो 4.71% है। और दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 57.63 है। प्रमोटर जो है सरकार है, भारत सरकार, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अर्निंग जो पर शेयर है वो दोस्तों 15 रुपये 80 पैसे। अर्निंग पर शेयर तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों 16-17 रुपये, बहुत शानदार है। अभी रिजल्ट्स के अंदर देखें वो ये पुराना है, बट रिजल्ट्स के अंदर मैंने अर्निंग पर शेयर आपको बता दिया था दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, देखिए इसके ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू मात्र 0.66 है, यानी आपको सबको मालूम है कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ती प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों ये इसका एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वनडे का चार्ट हमने लगा लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ये इसकी जो प्राइस है 189.25 शो कर रहा है, बट आपको मालूम है कि ये 187.80 के ऊपर आज जो है इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। मार्केट अभी क्लोज हो गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 189.25 के ऊपर हमें देखिए दोस्तों निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ सपोर्ट प्राइस क्या है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक ही बुरी खबर अब आने की संभावना है, वो आप सबको मालूम है कि सुप्रीम जो कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ याचिकाएं लगी हैं कि उसके अंदर ये बोला गया है कि जो ये मोरेटोरियम दिया गया है, 3 महीने की जो मोहलत दी गई है कि 3 महीने तक आप ईएमआई ना पे आउट करें, बट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगी है कि इन 3 महीनों का ब्याज भी देखिए दोस्तों माफ कर दिया जाए। बट आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो बैंकों की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। और जीडीपी का लगभग दोस्तों 1% जो है वो अमाउंट जो है वो उसका भार या बोझ जो है बैंकों को सहना पड़ेगा, ठीक है। एनबीएफसी से बाहर है, ठीक है। तो ऐसा होने की संभावना तो बहुत कम है, बट दोस्तों कुछ कहा नहीं सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अगर आ गया कि भाई बैंक जो है वो 3 महीने का ब्याज भी नहीं ले कस्टमर से, तो उसके अंदर देखिए दोस्तों एक जो कस्टमर है जो लोन ले रखे हैं उनको प्रॉफिट होगा, बट हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है, और उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनके अंदर गिरावट आ सकती है। बट वो अभी जो है फाइनल नहीं हुआ है। तो बात करें एक बार उसको अवॉइड कर लेते हैं, बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों इसका जो बड़ा जो सपोर्ट है वो हम तो यही मान लेते हैं। देखिए दोस्तों
ये पहला जो सपोर्ट है वो 177 रुपये, आप 175 रुपये का मान के चलिए। जो अगला जो सपोर्ट है दोस्तों वो है इसका ये देखिए यहाँ पे 164-65 रुपये, ठीक है। और देखिए दोस्तों सबसे मजबूत सपोर्ट की बात करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो आप ये मान लीजिए दोस्तों 151-52 रुपये, आप राउंड फिगर में मान लीजिए। सबसे बेस्ट जो सपोर्ट जो वो है वो 150 रुपये का, ठीक है दोस्तों। 150 रुपये जब ये स्टॉक देखिए दोस्तों पहले भी 175-80 के ऊपर था, तो मैंने इस स्टॉक के अंदर निवेश की सलाह दी थी। उसके बाद में जब ये स्टॉक 150 के ऊपर गया था तो मैंने बोला था कि आप इस स्टॉक को सेल मत करिए बल्कि इसको एवरेज करिए 150 के ऊपर, ठीक है। तो जिन्होंने दोस्तों 150 के ऊपर एवरेज किया है, फ्रेश बाइंग की, बहुत अच्छा उसको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो करंट जो लेवल्स हैं उसके ऊपर हमें इस स्टॉक के अंदर 189 के ऊपर दोस्तों निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि बिल्कुल दोस्तों आप 175 रुपये से लेकर 175 रुपये से लेकर और 195 रुपये तक, ठीक है दोस्तों। देखिए हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, बट आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा मैंने इसलिए लिया है कि अप डाउन वॉलेटिलिटी मार्केट में आजकल बहुत रहती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 175 रुपये से लेकर और 195 रुपये या आप 200 रुपये तक भी जा सकते हैं। 175 रुपये से लेकर 195 रुपये तक जो इस स्टॉक की बेस्ट बाय रेंज है दोस्तों। अगर इस लेवल के ऊपर अगर आप निवेश करते हैं इस स्टॉक के अंदर, आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक जो है बहुत शानदार प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और आपको पोर्टफोलियो भी बहुत शानदार रह सकता है दोस्तों। बैंक का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 का और फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो रिजल्ट है, स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट बहुत शानदार रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा रहा है। तो बिल्कुल आप निष्फिक्र होकर 175 से 195 रुपये के अंदर इस स्टॉक के अंदर आप निवेश करिए जब मार्केट मंडे को ओपन हो, ठीक है। अगर किसी वजह से मार्केट इसके अंदर गिरावट आती है तो उसके अंदर एवरेज करिए, ठीक है दोस्तों। तो आप 175 से 195 रुपये के अंदर इस स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों। यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो आज का अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम।